सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपके इतने गहरे सवाल का अर्थ बताने जा रहे हैं जिसे आपको गहराई से समझना है। मुक्तिदाता कौन है? जी हाँ, मुक्तिदाता कौन है? जितने लोग मुक्ति मार्ग में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही फेमस है। यानी आप लोगों को सही जानकारी मिल रही है। आपको हम बतला देते हैं, अगर आप भूल गए होंगे तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि इस संसार का नियम है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इस संसार में कर्म के अधीन ही फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो पहला है सदगुरु का संविधान, जिस संविधान में चलकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है सार शब्द भेद एवं दूसरा भेद। जो दो भेद सदगुरु ने बताए हैं और वो भेद आपको भेदी सच्चे सतगुरु के शरण में प्राप्त होते हैं। प्रथम सार शब्द होता है और दूसरे चरण में वही भेद प्राप्त होता है जिससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तीसरा भेद क्या है जो आपको मुक्ति दिलाने में सहयोग करता है? तीसरा है आपका मन। यानी आपका मन अगर चाहेगा तो इस संसार में केवल सच्चे गुरु की खोज सदैव करेगा। यानी जब तक सच्चा गुरु आपको मिल नहीं जाएगा तब तक आप गुरु की खोज करते ही रहोगे, क्योंकि आपका बेड़ा पार करने वाला सतगुरु है। यानी जो संसार में सत्य ज्ञान दे रहा है और सच्ची शिक्षा दे रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, वही सतगुरु आपको पूरी तरह से पूर्ण ज्ञान देकर और आपको उस वहां पहुंचने तक का ये रास्ता देगा और काबिल बना देगा कि तुम वहां पहुंच जाओ आसानी से, किसी भी प्रकार से कोई रोके नहीं आपको। तो यानी मोक्ष जो है मन के अधीन है। इन तीनों चीजों को हमने आपको बताया। प्रथम है आपका मन, आप स्वयं विचार करते हैं क्या कौन गलत है कौन सही है, ये सब का निर्णय करना आपका काम है। और दूसरा होता है सार शब्द मिलना अति आवश्यक है। और तीसरा होता है जो हमने आपको बताया सदगुरु का संविधान। उसके संविधान के बाहर कोई भी चला गया तो इस संसार का कोई भी मनुष्य ज्ञानी आपको सत्य मार्ग मुक्ति धाम नहीं पहुंचा सकता है। यानी आपका समय बर्बाद कर सकता है, और क्योंकि वो मान बढ़ाई का आशिक है और मान बढ़ाई में वो चूर है, इसलिए वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलेगा अगर विश्वास नहीं होता है तो चले जाओ, मतलब कहीं और चले जाओ। लेकिन आप लोगों के लिए वो एक दूसरे से ज्ञान गोष्ठी नहीं करना चाहता है। वही हम सोचते हैं कि आप लोग अगर अपने गुरुओं से हमको मिलाते हैं तो हम आपस में ज्ञान गोष्ठी करके आप लोगों को ये पता चल जाता है कि सच्चा गुरु कौन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आपको अगर अभी तक नहीं मिला है सच्चा गुरु तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में निश्चित रूप से मिल जाएगा, जहाँ आपको भक्ति करने में कोई भी समस्या नहीं होती है। बड़ी आसानी से आप भक्ति कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप मोक्ष प्राप्त भी कर सकते हैं बताए हुए मार्ग पे चलने पर।